बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 जनरल साइंस। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 कंक्लूड कर लिया था, ख़त्म कर चुके हैं हम। चैप्टर नंबर 6 की तरफ हम आ रहे हैं, जो कि आपका चैप्टर है एलिमेंट्स का। ठीक है, एलिमेंट्स में जो हमारा चैप्टर है उसकी तरफ हम आएंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली ये दो लेक्चर्स हैं जो एक ही वीडियो में मर्ज कर दिए गए हैं, ताकि आपको दो दो वीडियोस ना देखनी पड़े, एक ही वीडियो में एक ही गो में आप जो है वो इसको कंक्लूड कर लो। हम ज़रा वाइट बोर्ड पहले ऑन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन जो हमारे टॉपिक्स हैं इस लेक्चर में। जहाँ तक बात है वो हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो हमारा होगा उसमें हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे और उसी में हमारा ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा और हम नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर देंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर 6 द एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये है क्या। बच्चों, एलिमेंट्स होते हैं ऐसे जो सब्सटेंसेस जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं, या ये कहूँ कि ऐसे कायनात में हमारे दुनिया में ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हैं, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। यानी अंदर अगर उनके देखा जाए तो सारे एटम्स एक ही तरह के, एक ही साइज़ के, एक ही शेप के, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के, तो वो सब मिल कर क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट की ये डेफिनेशन जो है मैंने आपको पहले बता दी है। और बेसिकली सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। ये आप 6th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, अकेला नहीं रह सकता, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ज़रूर पार्टिसिपेट करता है। अब मॉलिक्यूल की जहाँ तक बात है, मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अकेला रह सकता है, क्यों? क्योंकि एक ही एटम जो है, एक से ज़्यादा एटम जो हैं वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो अकेला रह सकता है। ये रिएक्शन में भी हिस्सा लेता है, एटम भी हिस्सा लेता है, लेकिन एटम अकेला नहीं रह सकता, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसकी डिफरेंसेस देख लीजिए एटम और मॉलिक्यूल के। एन एटम अकर सिंगल, एन एटम अकर सिंगली। ठीक है, एक एटम अकेला जो होता है, अकेला तो होता है लेकिन रह नहीं सकता अकेला। अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो दो एटम से मिलकर बनता है, एटम अकेला ही होता है। एटम की जहाँ तक बात कर रहे हैं, जहाँ तक एटम की बात है वहाँ पर वो अकेले की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अकेला रह नहीं सकता, वो किसी के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल ज़रूर बना देगा। एन एटम ओनली रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। एटम जो होता है वो सिर्फ एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट आइदर एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल के अंदर ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एलिमेंट को जाहिर करे, वो एलिमेंट को भी जाहिर करता है, कंपाउंड को भी जाहिर कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो H2, इसके अंदर दो एटम्स हैं, H और H, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों एटम्स हैं। ये पूरा जो है एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसमें से एक को रिमूव कर दूं
यानी कि अगर मैं इस एटम को रिमूव कर दूं तो ये एक एटम बच जाता है और ये एटम सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल की बात करूँ तो ये बेसिकली H2 एक मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहीं पर अगर मैं CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक ये एटम कार्बन का है और दो ऑक्सीजन के हैं। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम हैं और ये एक कंपाउंड है। तो जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है, एलिमेंट को भी कंपाउंड को भी, लेकिन जो एटम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर सकता है। अच्छा जी, उसके बाद एन एटम इज इंडिविजिबल इन ऑर्डिनरीली केमिकल रिएक्शन। ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन में जो एटम होता है वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता और छोटा नहीं हो सकता, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ब्रेक्स अप इनटू 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन गैस है उस वो मज़ीद 2 एटम्स में डिवाइड हो सकते हैं। अच्छा, एन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द नेचर। एटम जो है वो अकेला नहीं रह सकता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल अकेला रह सकता है। अब ये नेचुरली अकरिंग, यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी है। ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है यही आपका डिफरेंसेस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी है। फिर आते हैं नेचुरली अकरिंग सिंथेटिक एलिमेंट्स। दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं नेचुरली अकरिंग, दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक होते हैं नेचुरली, जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, ये हम नहीं बनाते, ये कुदरत ने हमें तोहफा दिया हुआ है, इस दुनिया में पहले से मौजूद हैं। एक होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक सिंथेटिक वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जो इंसान खुद बनाता है। ये कुदरत में नहीं पाए जाते, इंसान खुद बनाता है। 98 एलिमेंट्स जो हैं इस दुनिया में वैसे ही मौजूद हैं, नेचुरली मौजूद हैं। सिंथेटिक जो हैं वो बहुत कम हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो हैं वो हैं टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। 118 में से 98 जो है वो नेचुरली है पाए जाते हैं, माइनस कर दें इनमें से तो 20 जो एलिमेंट्स हैं, या अब एक और भी ऐड हो गया तो तकरीबन 21 एलिमेंट्स जो हैं वो सिंथेटिक हैं, बाकी सारे नेचुरली पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सल्फ़र, फास्फोरस, ये सारे नेचुरली पाए जाते हैं। सिंथेटिक बहुत कम है जो कि इंसान ने मैन मेड बनाए हुए हैं। ये मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, इसमें देखें ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपने अपनी कॉपी पे नोट करना है। ये यहाँ से शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से ये पहली लाइन इसकी आएगी एटम तक। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे हम। नेक्स्ट पेज पर नाउ अ डेट से लेकर ये 98 तक लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ऑल ऑफ दीज यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर आयोडीन तक लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। हर एलिमेंट की अपनी अपनी परसेंटेज है ज़मीन की जो सतह है उसके ऊपर। अब देखें ये कुछ उसने दी हुई हैं कि ये जो हमारी है ना, सम ऑफ अदर एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट आर जिंक, ठीक है। ये देखें सबसे पहले तो आती हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, फिर सोडियम एट्सेट्रा, ये सारे हैं। लेकिन इनके अलावा भी जो है वो पाए जाते हैं
जो कि हैं हमारे जिसको कह रहा है कि जी जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, मर्करी, लेड, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटसेट्रा। 25% ऑफ अर्थ क्रस्ट इज composed of compounds of other of different metals। ये जो 25% अर्थ क्रस्ट है, यानी हमारी जो ज़मीन की सतह है या ज़मीन जो है हमारी, वो 25% ऐसे कंपाउंड से मिलकर बनी है जो कंपाउंड्स मेटल से मिलकर बने हैं। वी कैन फर्दर क्लासीफाई मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्लासिफिकेशन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। मेटल्स जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। मेटल्स जो हैं हमारे दो किस्म के हैं, एक है रिएक्टिव, एक है जी नॉन रिएक्टिव। ये रिएक्टिव वो जो फौरन केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं, ये केमिकल रिएक्शन कर देते हैं फौरन, अकेले बड़ी मुश्किल से प्योर फॉर्म में मिलते हैं, कभी ना किसी के साथ फौरन रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। जबकि नॉन रिएक्टिव हैं आयरन फौरन रिएक्ट नहीं करता, सिल्वर है वो फौरन रिएक्ट नहीं करता, कॉपर है वो फौरन रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसे जो मेटल्स हैं वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, फौरन नहीं रिएक्ट करते। सोडियम, पोटेशियम, टिन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। ये हमेशा कंपाउंड्स की फॉर्म में मिलते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म में नहीं मिलते, क्योंकि हमेशा रिएक्ट कर जाते हैं तो फ़ौरन एक और कंपाउंड बना देते हैं। नॉन रिएक्टिव होते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये रिएक्ट नहीं करते और प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं। मोस्टली दे अकर इन अ फ्री स्टेट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो आएगा नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा पेज नंबर बनता है 91, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सम एलिमेंट्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, कुछ परसेंटेजेस हैं एलिमेंट्स की जो कि बताई हुई हैं। ऑक्सीजन जो है वो हमारी ज़मीन में 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्युमिनियम 8.1% है, कैल्शियम 3.6% है, आयरन 4.6% है, पोटेशियम 2.5% है, सोडियम 2.8% है, मैग्नीशियम 2% है, हाइड्रोजन 0.4% है, और अदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 1% हैं। जिन जिन पे टिक लगा हुआ है बस उनकी परसेंटेज आपके क्वेश्चन ने मांगी हुई है। आपके क्वेश्चन ने मांगा ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, एल्यूमिनियम की कितनी है, कैल्शियम की कितनी है, आयरन की कितनी है और मैग्नीशियम की कितनी है। तो ये सिर्फ जो जिन पे टिक लगा हुआ है सिर्फ वो आपने उसके आंसर में, क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका एलिमेंट्स एंड सिंबल्स। देखें, हर एलिमेंट का एक अपना सिंबल होता है, यानी जिससे आप उसको वादे करते हैं। जैसे एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नियॉन, बोरॉन, कार्बन। जब हम लिख रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन तो पूरे पूरे नाम नहीं लिखते, उनकी निशानियाँ लिखते हैं, सिंबल लिखते हैं कि उनकी निशानियाँ कैसे हो सकती हैं। निशानियाँ लिखने के लिए आप कहते हैं हाइड्रोजन का सिर्फ एच लिखते हैं, हीलियम का एच ही लिखते हैं, लिथियम का एल आई लिखते हैं, नियॉन का एन ई लिखते हैं, बोरॉन का बी लिखते हैं, कार्बन का सिर्फ सी लिखते हैं, नाइट्रोजन का एन लिखते हैं। एज इट इज़ ये चलते रहते हैं। ये सारे सिंबल्स हैं इसके, और ये सिंबल्स हैं और ये इनके एलिमेंट्स इसके सामने लिखे हुए। ये सिंबल, ये एलिमेंट, ये सिंबल, ये एलिमेंट। तो ये आपको थोड़े बहुत याद भी करने पड़ेंगे कि किसका कौन सा सिंबल है। ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन अभी तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी से ही ये याद करने की आदत डाल लें ताकि आपको एट्स में परेशानी ना हो। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स की कुछ क्लासिफिकेशन है। 3 तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, 3 ग्रुप्स हैं।
एलिमेंट्स के ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स तीन है: मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब मेटल्स तो वो होते हैं जिनको आप धात कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, ओ सॉरी हीरा तो नॉन मेटल है, डायमंड नॉन मेटल। और मेटलॉइड जो होते हैं जिनके अंदर दोनों की खसूसियात होती हैं, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। अब इनकी ज़रा हम देख लेते हैं क्या होता है। मेटल जो होते हैं, यूजली मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मेटल्स अमूमी तौर पे आम तौर पे सख्त हालत में होते हैं, जैसे लोहा सख्त होता है, कॉपर सख्त होता है, सारे मेटल ज़्यादातर सख्त होते हैं। लेकिन एक मेटल ऐसा है जो कि सख्त नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में मिला होता है। मरकरी जो है, मरकरी और गैलियम, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल ऑफ थ्री स्टेट्स। नॉन मेटल जो है वो तीनों स्टेट्स में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फास्फोरस इज फाउंड इन सॉलिड, फास्फोरस सॉलिड में होता है। ब्रोमीन फाउंड इन लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद आता है फ्रेशली कट मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। मेटल की शाइनी सरफेस होती है। दिस शाइनी अपीयरेंस इज कॉल्ड मेटेलिक क्लस्टर, इसको हम मेटेलिक क्लस्टर कहते हैं। यूजली नॉन मेटल आर डल एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड भी नॉन मेटल है, लेकिन इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे डल स्टेट के होते हैं, वो रिफ्लेक्शन नहीं करते। डायमंड जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है। मेटल आर यूजली हैवी, मेटल आमतौर पे भारी होते हैं, वजनी होते हैं। हाउएवर सोडियम पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर। सोडियम और पोटेशियम जो है वो पानी से हल्के होते हैं। ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो पानी से हल्के हैं। नॉन मेटल्स आर यूजली लाइटर देन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो अमूमी तौर पे मेटल से थोड़े हल्के ही होते हैं। मेटल्स हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, जो नॉन मेटल है उसकी डेंसिटी कम होती है। यूजली मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स जो होते हैं वो सख्त होते हैं। यूजली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स जो होते हैं नरम होते हैं। हाउएवर डायमंड इज द हार्डेस्ट अमंग ऑल द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। लेकिन डायमंड जो है वो सख्त तरीन है इनमें। यहाँ तक कि दुनिया में सख्त तरीन अगर कोई सब्सटेंस है तो वो डायमंड है, वो नहीं टूटता, वो इंतहाई सख्त है, ठीक है। उसके बाद मेटल है टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल को आप खींच तांच के उसकी तारे बना सकते हैं, वो उसको मोल्ड कर सकते हैं, उससे आप बर्तन बना सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल के अंदर ये खसूसियत नहीं होती, वो टूट जाती है, ठीक है। जबकि मेटल के अंदर ये खसूसियत होती है, वो उसके अंदर डेंट ज़रूर पड़ जाता है लेकिन वो टूटती नहीं है। अच्छा, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लोहा, वो जल्दी नहीं पिघलता, उसको आप गर्म करते रहें हज़ारों में जब टेम्परेचर होगा तब जाकर वो पिघलेगा। नॉन मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है, उसके अंदर से आसानी से हीट भी गुजर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर जाती है। नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है वो उसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती। उसके बाद दे आर यूज टू फॉर्म अलॉयज़। ये अलॉयज़ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अलॉयज़ का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर एक से ज़्यादा मेटल्स मिले हों। अलॉय रिम जो टायरों में लगते हैं, अलॉय रिम वो दो से ज़्यादा मेटल्स के मिल के बने होते हैं और मजबूती आ जाती है उसमें। नॉन मेटल्स कैन नॉट फॉर्म अलॉयज़, नॉन मेटल्स के अलॉयज़ नहीं बनते। मेटल्स कैन बी यूज टू मेक वायर्स एंड शीट्स। मेटल्स जो है उससे आप तारे, सॉरी,
तारें और चादरें बना सकते हैं। लोहे की चादर होती है, ठीक है, ऐसी चादरें बना सकते हैं। नॉन मेटल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक वायर्स एंड शीट्स। नॉन मेटल्स की वायर्स और शीट्स नहीं बनती। ये जो निशान लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, बस ये आपने लिखने हैं पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में, ये दो, और इसके सामने वाले जो नॉन मेटल्स हैं वो भी लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। ये आपने पार्ट नहीं करने, ये नहीं लिखने, आपने इनके डिफरेंस में लिखना है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। ये जो मैंने निशान लगाए हैं इनके आमने सामने वाले, ये डिफरेंसेस आपने लिखने हैं। उसके बाद आ जाता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स में ऐसे एलिमेंट्स हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की खसूसियात मौजूद हों, उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। देयर आर 8 मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, वो अभी तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन वो बड़ी लेवल पे आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। उसमें जो मेटलॉइड्स हैं वो 9 हैं, ठीक है, सॉरी 8 मेटलॉइड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। बोरॉन, सिलिकॉन, एनाटमी, ठीक है, आर्सेनिक एट्सेट्रा बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है। अच्छा जी, अब तक मेटलॉइड्स की बात थी, हम डिस्कस कर चुके। उसके बाद है मेटल इन डेली लाइफ। मेटल्स इन डेली लाइफ जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में हमारे कुछ मेटल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, कुछ चीज़ें इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, तारे बनाने में इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे पहले तो आयरन आता है, लोहा, इसके औजार बनते हैं, बाइसाइकिल्स, हमारे जितनी भी ज़्यादातर जो ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सारा आयरन से मिलकर बना होता है। मशीन्स बनते हैं, नाइफ्स बनते हैं, चाकू छुरियाँ बनती हैं, जो हमारे औजार हैं वो बनते हैं आयरन से। कॉपर से हमारी तारें बनती हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो इससे देगचियाँ भी बनती हैं, हमारे बर्तन बनते हैं, हमारी तारें बनती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, जो आपका 7 का आंसर है, सॉरी। कॉपर की हेडिंग आएगी और ये ब्लैक कलर का निशान है जो कि आपका इसमें आएगा। फिर गोल्ड एंड सिल्वर है। गोल्ड एंड सिल्वर आपको पता है कि सोना और चांदी जो है वो जेवरात बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है वो उसमें इस्तेमाल होता है, तो ये उसके यूजेज हैं जो कि आपने लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, गोल्ड एंड सिल्वर की हेडिंग के नीचे। उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो किचन यूटेंसिल बनाने में इस्तेमाल होते हैं, हमारी खिड़कियाँ दरवाजे भी बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के जो हमारे टायर हैं, उनके अंदर जो रिम लगे होते हैं वो भी एलुमिनियम के होते हैं, वो भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये उसके आप अंडर द हेडिंग ऑफ एलुमिनियम ये आप लिखेंगे। उसके बाद आता है नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की जो हमारी यूजेज है वो कैसे है। कार्बन जो है सबसे पहला हमारा नॉन मेटल है, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, कार्बन है और ग्रेफाइट है। कार्बन और ग्रेफाइट जो है दो नॉन मेटल्स ऐसे हैं। कार्बन सबसे ज़्यादा सख्त मेटल है, जबकि सॉरी सबसे ज़्यादा सख्त नॉन मेटल है, और जो हमारा ग्रेफाइट है वो नरम है। जो हमारा पेंसिल का सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, नरम होता है। ये गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट, इसके इलेक्ट्रोड्स भी बनते हैं। और जो जहाँ तक डायमंड की बात है, डायमंड में हमारा जो है वो हार्डेस्ट मटेरियल है, उससे ज़्यादा सख्त इस दुनिया में कोई भी शय नहीं है। उससे हमारे जो ज्वेलरी वगैरह वो बनती है, ठीक है। तो ये कार्बन की जो हेडिंग है उसके अंदर आप ये लिखेंगे जहाँ तक ये ब्लैक कलर का निशान लगा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ये। उसके बाद आया था सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो गंधक को कहते हैं। ये ज़्यादातर धमाका खेज़ मवाद बनाने में इस्तेमाल होता है, गन पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है, जो मैच स्टिक्स हैं, जो माचिस की तीली हैं, वो बनाने में इस्तेमाल होता है, जलने का काम देता है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इससे बनता है, ठीक है। ये उसके यूजेज हैं जो सल्फ़र की हेडिंग के नीचे आएगा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ही। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हेडिंग के अंदर नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है और ये यूज़ होता है फर्टिलाइज़र बनाने में, ठीक है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करती आसानी से। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर इस्तेमाल होती है, ट्रांजिस्टर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, मैं ये पढ़ता जा रहा हूँ,
आप ये बुक से टैली भी कर सकते हैं, मैं आपको ये सारी बातें पहले बता चुका हूँ। 25% of earth crust is composed of compounds of different metals. Two categories of metals are reactive and non-reactive. Percentage of oxygen is about 50% in earth crust. ठीक है, नॉन रिएक्टिव मेटल अकर इन फ्री स्टेट्स, और जो हाइड्रोजन इज 0.4% इन द अर्थ क्रस्ट. नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सिलिकॉन, कार्बन, आर्सेनिक आर एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स. ये मेटल्स नहीं है ना नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड्स हैं. आयरन इज़ यूज्ड इन लाइट एंड हैवी मशीन्स. लाइट और हैवी मशीन्स बनाने में ये इस्तेमाल होता है आयरन. द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस, डायमंड. डायमंड सबसे ज़्यादा सख्त है. मैग्नीशियम इज़ एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विच इज़ यूज टू प्रिपेयर बॉडीज ऑफ एरोप्लेन्स. उसके बाद आता है ट्रू और फॉल्स. द एटम कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. नेचर एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये फॉल्स है. मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है. गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनियम और एग्जांपल ऑफ रिएक्टिव मेटल्स. ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये गलत है, नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये. उसके बाद जो नेक्स्ट है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट इज 50%. कार्बन की परसेंटेज ज़मीन में 50% है, ये भी गलत है. मेटल्स आर सॉफ्टर देन नॉन मेटल्स. मेटल जो है वो नॉन मेटल से सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, ऐसा भी गलत है. ग्रेफाइट इज़ यूज फॉर कटिंग ग्लास. ग्रेफाइट जो है वो ग्लास कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, शीशा काटने के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी गलत है. डायमंड जो है वो इस्तेमाल होता है, ग्रेफाइट इस्तेमाल नहीं होता. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो मेटल है वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. मेटल आर यूज टू फॉर्म अलॉयज. मेटल से अलॉयज बनते हैं. पार्ट्स ऑफ मशीन्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सम किचन यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर्स. कॉपर से किचन यूटेंसिल्स बनते हैं, मशीन्स में इस्तेमाल होता है. इलेक्ट्रिक वायर्स बनते हैं, ये भी ठीक है. उसके बाद सिलिकॉन इज़ यूज इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग. ये सिलिकॉन जो है वो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, ये भी गलत है. सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है. अब विच वन इज़ ऑड वन आउट, यानी कि इन चारों में से मुख्तलिफ कौन सा है. अब देखिए मैं आपको बताता रहता हूँ. विच वन इज़ ऑड ऑफ द फॉलोइंग. एल्युमिनियम है, एंटीमनी है, आयरन है, सोडियम है. आयरन, सोडियम और एल्युमिनियम ये तीनों मेटल्स हैं, जबकि एंटीमनी नॉन मेटल है. तो नॉन मेटल अलहदा कर दें, एंटीमनी अलहदा हो जाएगी. बी को टिक कर दें. विच नॉन मेटल इज़ यूज टू प्रिपेयर मैच स्टिक. कौन सा नॉन मेटल जो है वो मैच स्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है. सल्फ़र बनाने में इस्तेमाल होता है, बाकी नहीं इस्तेमाल होते. विच मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट. कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में फाइंड होता है. आम तौर पे रूम टेम्परेचर में वो मरकरी है, रूम टेम्परेचर पे होता है. लिक्विड फॉर्म में होता है हमारी जो जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर, उसके अंदर मरकरी होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट. कौन सा इनमें से गैसियस स्टेट में फाइंड होता है रूम टेम्परेचर पे. क्लोरीन है जो गैसियस स्टेट में होता है. व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सोडियम इन द अर्थ क्रस्ट. कौन सा कितनी परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट की सोडियम में. वो है 2.8%. ज़मीन में सोडियम जो है वो 2.8% मौजूद है. सो यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 6 कंक्लूड होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लेंगे और हमारा चैप्टर फुल ऑन कंप्लीट हो जाएगा, और उसी लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे. सो थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.